श्रोताओं की संख्या कम भले है, लेकिन यकीन मानिए कविता को जिस तरह के श्रोता की दरकार होती है, एक एक व्यक्ति इस तरह का बैठा हुआ है कि हम लोग जब कविता लिखते हैं तो ये सोचा करते हैं कि काश कोई एक व्यक्ति को ऐसा मिल जाए। भीड़ में लिफाफों के लिए कविता पढ़ना एक बात है, मानक हो गया है। कभी सम्मेलन में जाना है तो रोहित को मजबूरी में कश्मीर फाइल्स पर कविता लिखनी पड़ती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका मूल तेवर ये नहीं है। ओज की कविता जो विषय है उन पर ही लिखनी होगी, और उसमें फिर आपको न्याय के साथ, नमक का काम तो फिर नमक की तरह ही करना पड़ेगा, मीठे की तरह नहीं चल सकता ना। तो वो अपना काम, अपना ओजस्वी गुणधर्म बनाए रखते हुए लिखते हैं, लेकिन मूल तेवर उनका वही है। क्योंकि हम सब लोग इटावा की माटी में उपजे, उस आबो हवा में पहली आँख खुली है जहाँ नीरज जी हुआ करते। और नीरज जी की 4 पंक्तियों से मैं अपनी आज की काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहूँगा। वो कहते थे कि ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ध्यान जब तक ढोंग का दरबार है, और मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर। यहाँ मंदिर हो चाहे कश्मीर फाइल्स हो, बात तो सिर मारने जैसी है कि मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर। आदमी का धर्म केवल प्यार है, आदमी का धर्म केवल प्यार है। कविता राष्ट्र की अस्मिता और सरहद की लड़ाई है, तो कविता इश्क की अंगाई ही तो है। कविता चंद्रबरदाई की ओजस्विता है, राणा प्रताप का स्वाभिमान है, तो कविता मोहब्बत का कलकल करता झरना है, इंसानियत का आसमान भी तो है। तो चलिए थोड़ी देर कुछ प्यार की बातें करते हैं। अपने मेरे हिस्से में ही आना, हालांकि इस समय वाई और एम दोनों इसी तरह के टारगेट पर है। मतलब वो क्या स्थिति है कि ऊंट पर चढ़कर जाओ तब भी कुत्ता काट देता है। अब इसमें मैं सबसे पहले आया, बहुत सारे श्रोताओं से भी पहले, तब भी समय की टिक टिक मेरे ही हिस्से आ रही है। बहरहाल 4 पंक्तियां स्वभाव की देता हूं कि हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, मौन सा अस्तित्व भी खोना नहीं आया मुझे। हर कसक पर आह भर रोना नहीं आया मुझे, मौन सा अस्तित्व भी खोना नहीं आया मुझे। दर्द कविता और मैं कवि हो गया ऐ जिंदगी, दर्द कविता और मैं कवि हो गया ऐ जिंदगी, और कुछ इसके सिवा होना नहीं आया, और कुछ इसके सिवा होना नहीं आया मुझे। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। मनुज होकर अगर मुस्कान का गहना नहीं पहना, मनुज होकर अगर मुस्कान का गहना नहीं पहना, वृथा जीवन है ज्यों गंगा के जल संग रेत का बहना। तो क्या जीवन है ज्यों गंगा के जल संग रेत का बहना। मलो दुखियों के मुख पर भी कभी मुस्कान का चंदन, मलो अपनों के मुख पर भी कभी मुस्कान का चंदन। तुम्हारी 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 उंगलियां भी यदि महक जाए न तो कहना, तुम्हारी उंगलियां भी यदि महक जाए न तो कहना। हटा कर छतरियां बारिश फिर तन मन भिगो ले हम, हटा कर छतरियां बारिश में फिर तन मन भिगो ले हम। तुम्हारी उंगलियां पहुंचे पलक तब आंख खोले हम, तुम्हारी उंगलियां पहुंचे पलक तब आंख खोले हम। सुमन रिश्तों के झर जाए न खिलने से कहीं पहले, सुमन रिश्तों के झर जाए न खिलने से कहीं
रिश्तों में थोड़ी सी महक चाहत की घोले हम, चलो रिश्तों में कुछ ऐसी महक चाहत की घोले हम, चलो रिश्तों सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है। हर कोई सुख की तलाश में ही तो जीवन जी रहा है, लेकिन सच बात यह है कि चाहे जितना समृद्धशाली व्यक्ति हो, वैभवशाली व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन उससे कभी पूछो आप तो कहेगा क्या बताएं, जिंदगी तो नरक हुई है, इतना क्लेश, इतना परेशान। हर किसी व्यक्ति के पास दुख का अपना अलग तजुर्बा है। ये सुख और दुख के बीच में जीवन चलता है। पंक्तियां सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत सुधी श्रोता हैं और वो चाहते थे कि दिन भर की थकान को मिटाने के लिए कम से कम एक कवि सम्मेलन तो हो, चाहे छोटा ही से। तो मैं आपकी उस भावना की कदर करता हूँ कि कविता के स्वरूप में सुनने वाले कुछ लोग तो आपकी वजह से यहाँ आ सके, मैं बधाई देता हूँ। मैं पंक्तियां सौंपता हूँ। सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, सभी ढूंढे जिसे सुख वो हंसी एहसास होता है, मगर गम का तजुर्बा तो सभी के पास होता है, मगर दुख का तजुर्बा तो सभी के पास होता है। इन्हीं दोनों तटों के बीच हंसकर जंग जीवन की, इन्हीं दोनों तटों के बीच हंसकर जंग जीवन की, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है, वही बस जीतता खुद पर जिसे विश्वास होता है। चलो चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, वही रस खान रघुपति सा हमें फिर दौर करना है। ये वो भारतवर्ष है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ की माटी में कोई सैयद इब्राहिम जब आता है तो कृष्ण की दीवानगी में इस कदर डूबता है कि रस की खान बन जाता है। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ कोई रघुपत साहेब सक्सेना जब उर्दू अदब की महफिल में प्रवेश करता है, निकलता है तो फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर होता है। हम कवियों की जिम्मेदारी तालियों के लिए लिखें, लिफाफों के लिए लिखें, लेकिन मूल तेवर से दूर ना। एक मैसेज जो जाए अंत में वो मानवता का जाए, इंसानियत का जाए। चलो सद्भाव से मिलकर रहें क्या और करना है, वही रस खान रघुपति सा हमें फिर दौर करना है। नहीं होता कोई मजहब वतन की आन से बढ़कर, हिंदुस्तान अगर विश्व गुरु था तो क्यों? नहीं होता कोई मजहब, नहीं होता कोई मजहब वतन की आन से बढ़कर, हमें इस देश को फिर से जगत सिरमौर करना है, हमें हिंदुस्तान को फिर जगत सिरमौर करना है, हमें हिंदुस्तान को फिर जगत सिरमौर करना है। और एक 3-3.5 मिनट का एक गीत पढ़ के अपनी जगह दूंगा, मुझे समय की सीमाएं मालूम। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, मजलूमों के आंसू पहुंचे, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है। मैं जब इटावा में कुछ भैया के सानिध्य में बैठता हूँ तो बहुत हौसला मिलता है। कभी कभी ये जो वर्तमान हालात है ना,
वो असहज बना देता। मूल प्रवृत्ति वो है नहीं, हालात कुछ और है। कैसे? मुझे लगता है कि पता नहीं हम आगे जी भी पाएंगे कि नहीं, तो मुझे ढाल के रूप में कुछ भैया देते हैं। किस तरह से अपने आप को समायोजित करते हैं और अपनी बात को रखने का सलीका उनके पास है, ये उनसे सीखना है। मैं ये गीत खास तौर से इसीलिए सुनाना चाहता हूँ कि उनको ये विश्वास हो सके, आश्वस्ति हो सके, जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए, उनके सानिध्य में बैठकर जो कुछ भी सीखा है इटावा की कविता के केवल मैं उसको निभा पा रहा हूँ या नहीं, ये पहली बार वो सुन रहे हैं, सुना। गाने को तो कितना गाया, कवि होने का धर्म निभाया, मजलूमों के आंसू पहुंचे, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, भ्रष्ट व्यवस्था पर चिल्लाया, लेकिन फिर भी भावों का उद्गार अधूरा है, एहसासों का शब्द रूप अवतार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। गाने और कैसा प्रेम गीत, प्रेम गीत जो प्रेम गीत जो प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे, प्रेम गीत जो मानवता के माथे पर चंदन लिख दे, हिंसा के मरुथल में भी जीवन का अभिनंदन लिख दे, संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में, संस्कार के फूल खिला दे जो संस्कृति की क्यारी में, जियो और जीने दो की परिपाटी का वंदन लिख दे, कटुता कट्टरता के तन पर द्वेष घृणा से जलते मन पर, कटुता कट्टरता के तन पर द्वेष घृणा से जलते मन पर, प्रेम सुधा बरसाने वाला सद्भावों का बादल बनकर, सद्भावों का बादल बनकर, बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है, बूंद बूंद मिट जाने का सुख यार अधूरा है, जो बंजर मन को कर दे गुलजार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, गाने को तो कितना गाया। और एक संदेश देना चाहता हूं जो मैंने प्रकृति से महसूस किया। एक दृश्य देखा, आप सबके सामने भी आया होगा, मैं वहीं से इस बंद को शुरू। मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, मंदिर की हाँ मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक, अरे मंदिर की चोटी से उड़कर मस्जिद की मीनारों तक, पंछी भेज रहे संदेश ज़हनों के बीमारों तक, मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक, हाँ चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक, दहशतगर्दी धर्म नहीं है। रोहित ने अपनी कविता सुनाते समय ये कहा था कि जिन लोगों के हाथ में AK-56 AK-47 थी, जिन लोगों ने वो विभत्स घटनाएं अंजाम दी, वो मुसलमान तो नहीं, हिंदुस्तानी नहीं। यही सच है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस तरह की हिंसक घटनाओं की इजाजत नहीं की उनके। ये कुछ कह रहे हैं जी, लेकिन किसी भी मस्जिद से उनकी भर्त्सना भी नहीं हुई, किसी भी मस्जिद से उनके लिए इनकार भी नहीं। हम अपने से करें जी, आप अपने शरीर के स्वामी हैं, दूसरे के थोड़ी। हमें वो काम करना है तो हमारी मानसिकता हमें इजाजत देती है, हमारे संस्कार भी इजाजत देती है। बुरा करने वालों की कमी तब भी नहीं थी जब ये सृष्टि का सृजन हुआ, और अब भी नहीं, लेकिन अच्छे तब भी थे और अच्छे अब भी। मैं केवल अच्छाई का संदेश देने की कोशिश करता हूँ। मंदिर की चोटी से
पंछी भेज रहे संदेश जहनों के बीमारों तक, मतलब की बारूद भरो मत तुम मजहब की तोपों में, चमन अमन का ले आए हो क्यों खुशबू से खारों तक। दहशतगर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है, दहशतगर्दी धर्म नहीं है, वहशत आदम कर्म नहीं है। नन्हे मासूमों पर गोली क्या आंखों में शर्म नहीं है, क्यों आंखों में शर्म नहीं है। ये पैगाम में पैगंबर सरकार अधूरा है। वो कहते हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया, गलत कहते हैं। ये पैगाम में पैगंबर सरकार अधूरा है, धर्म न खोले मानवता के द्वार अधूरा है। प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है, हाँ प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। और गीत का आखिरी बंद कहता हूं, प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है। प्यार को परिभाषित करने की कोशिश करता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि प्रेम प्यार प्राप्ति नहीं, वासना नहीं। प्रेम शांति को उद्दीप्त कर देता है। ये हिंदी विषय पर हिंदी के लोगों ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की है, यहाँ सभी विद्वान प्रोफेसर बैठे, प्रवक्ता बैठे, आचार्य बैठे, तब मैं इस बंध को पढ़ता हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कभी कहा था कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत रखने का साधन कला है। ऐसे में जब बहुत उथल पुथल मची हो तो सुकून कहाँ मिलता है? प्रकृति में मिलता है। प्रेम की सही परिभाषा हमें प्रकृति से मिलती है। तब पंक्तियां सुनता हूँ, प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है, अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है। प्यास धरा की देख विकल हो कल कल करने लगता है, अविचल पत्थर दिल पर्वत से निर्झर झरने लगता है। चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, चंचल तितली के पर में जब चुभता है कांटा कोई, दूर पुष्प की पाखों से भी रंग उतरने लगता है। प्रेम प्रकृति का अवलोकन है, प्रेम प्रकृति का प्रेम प्रकृति का अवलोकन है। प्रेम शांत रस उद्दीपन है, प्रेम चेतना है, चिंतन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है, जीवन का शाश्वत दर्शन है। कली न चटके तो अल का गुंजार अधूरा है, कली न चटके तो अल का गुंजार अधूरा है। कमल छुए बिन किरणों का संचार अधूरा है, प्रेम गीत बिन कविता का श्रृंगार अधूरा है। अरे सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है, हाँ सच तो ये है प्रेम बिना संसार अधूरा है। ये कार्यक्रम अंजाम तक पहुंचे, विराम तक पहुंचे आज का ये कार्यक्रम। उससे पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, जिनको मैंने कवि के रूप में तब देखा था जब हमने कविता लिखनी शुरू भी नहीं की, तो वो केवल संचालक तक सीमित न रह जाए। मैं चाहता हूं चाहे छोटा ही पढ़े, चाहे कुछ पंक्तियां ही पढ़े, लेकिन अपनी कविता की पंक्तियां पढ़े ताकि लगे कि हम सभी उनकी कविता से वंचित न हो। मैं बहुत आदर के साथ चाहता ही हूँ एक कविता जरूर डॉक्टर कुश चतुर्वेदी।